वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का उर्दू पेपर जो सॉफ्ट जोन वालों को आज यानी 16 मार्च 2023 को आया था उसकी जड़ सीरीज चालू करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्सा अलिफ में आपको एक इक्तिबास आया है, इबारत आई है, जिसके बाद कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको आपको चालू करना है। इक्तिबास को जल्दी से पढ़ते हैं। सवाल इस तरह है, दरअसल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। इख्तिबास को जल्दी से पढ़ते हैं। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। हमारे लिए नहीं, इस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। ये सच है, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी समझने से कासिर रहते हैं। ऐसा फ़कत कभी कभी होता है। लंदन में हमने जब भी कंघा खरीदना चाहा, खरीद लिया, हैम्बर्ग में नहीं खरीद सकते। अब सवाल इस तरह है। पहला, अगर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं तो यहां पे क्या आएगा? ज़बान का मसला पैदा हो जाता है, ऊपर आप देख सकते हो। दूसरा, हम तो अपना मंशा अंग्रेजी में, हाँ इसका क्या आएगा? हम तो अपना मंशा अंग्रेजी में बखूबी अदा कर लेते हैं, तो दूसरे डैश पे क्या आएगा? बखूबी। तो तीसरा जो है, इंग्लिस्तान वाले भी कभी कभी हमारी अंग्रेजी समझने से कासिर, ठीक है, कासिर रहते हैं, तो तीसरे पे कासिर आएगा। यहाँ पे हैम्बर्ग में डैश नहीं खरीद सकते, कंघा, ठीक है, हैम्बर्ग में हम कंघा नहीं खरीद सकते। इंग्लिस्तान में डैश जबान बोली जाती है, अंग्रेजी जबान बोली जाती है। ऊपर पैसेज से आप ये देख सकते हो, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान, ये 5 मार्क्स। और इसके बाद दरअसल शायरी जुज को पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। तो ये एक नज़म से ली गई है। रंगी नवा बनाया मुर्गा ने बेजुबां को, गुल को ज़बा देकर ताले में खामशी दी, नज़ारा शफक की खूबी जवाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी जिंदगी दी, रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। अब इसके बाद जो सवालात पूछे गए हैं, पहला सवाल, गुल को क्या देकर ताले में खामोशी दी है? तो गुल को जबान देकर, पहले पे क्या आएगा? जबान देकर। तो दूसरा जो है, नज़ारा शफक की खूबी किस में थी? नज़ारा शफक की खूबी जवाल में थी। तो ये भी ऊपर आप नज़म से देख सकते हो, बिल्कुल आसान है। रंगी किस को किया गया है? रंगी सहर को किया गया है, ये भी आप कर सकते हो। ये शायरी जुज किस नज़म से लिया गया है? यहाँ पे ये शायरी जुज जो है ये जुगनू नज़म से लिया गया है, ठीक है। तो जुगनू जो है इसमें आएगा, ये शायरी जुज जुगनू नज़म से लिया गया है, जुगनू को टिक कर रहा है। इसके बाद इस नज़म का शायर कौन है? जी, इस नज़म का शायर जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है, तो इकबाल इसका सही आंसर है। अब इसके बाद तीसरी पैसेज जो है, तीसरी इबारत जो है, इसके भी 5 मार्क्स हैं। दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो इस तरह इबारत है, ये बुनबुनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, रात की नींद हराम कर दी है, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब बिल इत्तेफाक या बाइत्तेफाक असल में होना चाहिए था, बाइत्तेफाक इससे नाराज है। हर रोज इसके मुकाबला के लिए मुहिमें तैयार होती हैं, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, मगर मच्छरों के जनरल के सामने किसी की नहीं चलती, शिकस्त पर शिकस्त होती चली जाती है और मच्छरों का लश्कर चला आता है। इतने बड़े डेल डोल का इंसान जरा से बुंगे पर काबू नहीं पा सकता, तरह तरह के मसाले भी बनाता है कि इनकी बू से मच्छर भाग जाएं। तो अब सवाल आते यहाँ पे है, किसने रात की नींद हराम कर दी है? मच्छर ने रात की नींद हराम कर दी है, इस तरह लिखोगे। ये नन्हा सा परिंदा क्या करता हुआ आता है? ये नन्हा सा परिंदा भुनभुनाता हुआ आता है, ठीक है, भुनभुनाता हुआ आता है। ऊपर पैसेज में इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तीसरा, हर रोज इसके मुकाबले में क्या किया जाता है? हर रोज इसके मुकाबले में नई मुहिमें बनाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है, यानी हर रोज या हर दिन इसके मुकाबले में मुहिमें तैयार होती है, तैयार की जाती है। फिर फोर्थ, मच्छरों के जनरल के सामने आदमी को क्या मिलता है? आप लिख सकते हो, मच्छरों के जनरल के सामने आदमी को शिकस्त मिलती है, ठीक है, शिकस्त मिलती है। इतने बड़े डेल डोल का इंसान किस पर काबू नहीं पा सकता? आप लिखोगे, इतने बड़े डेल डोल का इंसान मच्छर पर काबू नहीं पा सकता, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो जरा से भुंगे पर, यानी जरा सा भुंगा क्या है? जरा सा भुंगा मच्छर ही है।
तो हो गया ये हिस्सा अलिफ कंप्लीट। हिस्सा बिया में आपको क्या है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़किर व तानीस वाज़ेह हो जाए। अब फूल, अगर आपको प्रूव करना है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। फूल का आप जुमला बनाओ कि फूल खिलता है, ठीक है, फूल खिलता है, तो खिलता से वाज़ेह होता है कि फूल क्या है, मुज़क्कर है, ठीक है। फूल खिलता है, फूल उगता है, फूल खुशबूदार होता है, तो इन सारी चीज़ों से प्रूव होता है कि फूल जो है मुज़क्कर है। दरख्त, अगर हम देखें ये दरख्त बहुत बड़ा है, अगर हम कहें ये दरख्त बहुत बड़ा है, तो बड़ा से साबित होता है कि दरख्त मुज़क्कर है। या दरख्त हिलता है, ठीक है, किसी भी तरह आप इसका जुमला बनाओ तो यही वाज़ेह होगा दरख्त क्या है, मुज़क्कर है। अगर कुर्सी की बात करें, ठीक है, ये कुर्सी टूटी हुई है, अगर हम बोले फॉर एग्जाम्पल ये कुर्सी टूटी हुई है, टूटी हुई है, ठीक है, टूटी से क्या जाहिर होता है, कुर्सी क्या है, मुअन्नस है। तो यहाँ पे फूल मुज़क्कर, दरख्त मुज़क्कर, कुर्सी क्या है, मुअन्नस है। फिर यहाँ पे दूसरा दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। कलम, ठीक है, ये मेरा कलम है से क्या वाज़ेह होता है कि ये क्या है, वाहिद है। कलम तो वाहिद है हर हाल में, ठीक है। मुझे एक कलम दो, क्योंकि अगर कलम है तो एक हम बोलेंगे, ठीक है, हम थोड़ी ना बोलेंगे मुझे 10 कलमें दो, तो कलमें मतलब वो तो आएगा प्लूरल 10 में। लेकिन अगर आप बोलते हो ये एक कलम है, तो है से साबित होता है कि ये वाहिद है। उलमा, ठीक है, उलमाए दीन हमारे, अगर हम बोले, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कश्मीर में बहुत सारे उलमाए दीन हैं, तो इसमें आप लास्ट पे ये बड़ा वाला है जब लगाओगे तो है से क्या साबित होगा, उलमा क्या है, उलमा जो है ये जमा है। तो कलम वाहिद है, उलमा जमा है। दिए गए हुरूफ में से सिर्फ दो की तारीफ कीजिए और मिसालें भी दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहला जो है हुरूफी जार, हुरूफी जार आपको पता ही है, तो पहला क्या है, हुरूफी जार। हुरूफी जार क्या होता है, देखिए हुरूफी जार जो है यहाँ आप मैंने निकाल के रखा है। हुरूफी जार जो है, हुरूफी जार ये वो हुरूफ हैं जो एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ मिलाएं या एक इस्म को फ़ैल के साथ मिलाएं और एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक जाहिर करें। और मिसाल है इसकी मैं से पर तक, अंदर को बाहर वगैरह, ठीक है। इसके बाद हुरूफ इजाफत। हुरूफ इजाफत अगर हम देखें, हुरूफ इजाफत इनको हम क्या कहते हैं, वर्ड्स ऑफ इंक्लूजन। ये ऐसे हुरूफ हैं जो दो इस्मों में नस्बत पैदा करते हैं। इनकी कुल तादाद 9 है। मसलन का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी, इनको हम क्या कहते हैं, हुरूफ इजाफत। मसलन मोहन का दोस्त, ठीक है, मोहन के बारे में इजाफा किस लफ्ज़ ने किया है, का ने, ठीक है, मोहन का दोस्त। अब ये का जो है हर्फ इजाफत है। अच्छा, एक और टाइप जो है वो है हुरूफ अतफ। हुरूफ अतफ क्या होता है, हुरूफ अतफ भी, हुरूफ अतफ को हम कंजक्शन कहते हैं, जो जोड़ते हैं डिफरेंट वर्ड्स को, ठीक है। हुरूफ अतफ जो है ये वो हुरूफ है जो दो इस्मों, फ़ैलों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं। मसलन और, फिर, व, मगर वगैरह, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हुरूफ अतफ। हो गया ये भी, ये पोर्शन भी हो गया, हुरूफ जार, हुरूफ इजाफत और हुरूफ अतफ। फिर हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। यहाँ पे हिदायत, इसकी भी 5 मार्क्स हैं। मुनीब किताब पढ़ता है, ठीक है। इस जुमले में मुनीब, इस जुमले में किताब क्या है, आपको पता ही है। मुनीब जो है फाइल है, किताब क्या है, मफूल है, पढ़ता क्या है, फ़ैल है। लेकिन अब किताब क्या है, किताब इस जुमले में मफूल है क्योंकि किताब पढ़ी जा रही है। दूसरा यहाँ पे अली बड़ा है, ठीक है, अली बड़ा है। इस जुमले में बड़ा क्या है, तो बड़ा सिंपली बड़ा है सिफत, ठीक है। फिर तीसरा, ये इमारत नई है। इस जुमले में नई क्या है, इस जुमले में नई जो है ये सिफत है, ये इमारत नई है। अब इमारत की खूबी कौन सा लफ्ज दिखाता है, नई, तो नई क्या है, ये सिफत है। अशरफ दौड़ता है, ठीक है, अशरफ दौड़ता है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, अशरफ, इसलिए अशरफ इस जुमले में, या इस जुमले में लफ्ज अशरफ जो है वो फाइल है, काम करने वाला है। इसके बाद वो लड़की ज़हीन है, तो ज़हीन अगर हम देखें, लफ्ज ज़हीन क्या है, लफ्ज ज़हीन सिफत है। तो ज़्यादातर सिफत के ही बारे में आए हैं। दर्ज झैल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। आफत का पर काला, आफत का पर काला होता है मुसीबत का हिस्सा। आप कह सकते हो
कि इम्तिहान के बारे में नहीं कह सकते। आप इसका जुमला कैसे बनाओगे, किसी चीज का नाम लेके आप बोलोगे फलानी चीज आफत का पर काला है, ठीक है। आग बगोला होना होता है बहुत गुस्सा होना। आप कह सकते हो अहमद या वाहिद बात बात पर आग बगोला होता है, बात बात पर गुस्सा होता है। पाला पड़ना होता है क्या है, पाला पड़ना होता है सामना करना, ठीक है। आप कहो कि मैं स्कूल जाते वक्त मुझे बहुत सारी परेशानियों का पाला पड़ता है, ठीक है। या किसी और भी तरह आप जुमला बना सकते हो, लेकिन इसका मतलब होता है सामना करना, ठीक है। हो गया ये मुहावरात भी। अब तरकीब नहवी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तरकीब नहवी पे, ये तरकीब नहवी बिल्कुल पानी की तरह आसान आपको लगी होगी। किसी एक जुमले यहाँ लगेगी, किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। तो पहला जुमला जो है बशीर नादान है, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे है क्या है, फ़ैले नाकिस है, जो है ये फ़ैले नाकिस है। और फिर क्या लिखोगे, फिर बशीर जो है ये मुब्तदा है। और फिर नादान क्या है, ये खबर है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है। तो बशीर नादान है, इसमें है फ़ैल नाकिस, बशीर ये मुब्तदा है और नादान क्या है, नादान है खबर। और आप लिखोगे जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। दूसरा जो है, हामिद ने रोटी खाई। सबसे पहले आप लिखोगे खाई क्या है, ये फ़ैल ताम है, फ़ैल क्योंकि समझ आता है क्या काम है, फ़ैल ताम है, फ़ैल ताम। खाई क्या है, फ़ैल ताम। फिर क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे हामिद क्या है, ये फ़ाइल है, काम करने वाला है, ठीक है। फिर लिखोगे ने क्या है, ये अलामत फ़ाइल है। फिर क्या लिखोगे, रोटी क्या है, रोटी है मफ़ऊल, ठीक है। और इधर लिखोगे जुमला फ़ैलिया खबरिया हुआ, ठीक है। इस तरह ये आपके 4 मार्क्स भी क्लियर हो गए। अब लिटरेचर पोर्शन से है, टेक्स्ट बुक से है। दरअसल असनाफ में से किसी एक सिर्फ पर नोट लिखिए, दास्तान, ड्रामा, कसीदा या गज़ल, इसके आपको 5 मार्क्स हैं। दरअसल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए, आपको खुलासा लिखना है। सैर चौथे दरवेश की, हाली या इबरत एक का लिखना है। दरअसल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए। तो ये अशार है, यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक से निकाल के लिखिए कि ये अशार जो है किस शायर के हैं और इनकी क्या तशरीह है, वो आप कर लोगे टेक्स्ट बुक देख के। पहला शेर है, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। दूसरा, नगोरे सिकंदर है ना कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तीसरा, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। चौथा, न था मैं मोतक़द एजाज़ मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। पांचवा है, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। छठा जो है, 6, परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये अशार की तशरीह करनी है, लेकिन सिर्फ कितनों की करनी है, कितने अशार की तशरीह करनी है, ये यहाँ पे दिए गए अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह करनी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। इस कसीदे को शायर ने शहर आशोब क्यों करार दिया है, यानी शहर आशोब, कसीदे का नाम शहर आशोब क्यों है, ठीक है, ये आपको लिखना है। मुफलिसी आदमी को किस किस तरह से सताती है, ये भी लिखना है। शायर को हर बात में कुल्फत क्यों नजर आती है, ये भी लिखना है। वहदत में कसरत से क्या मुराद है, ये भी लिखना है। तो ये सवाल जो है आपको 4 सवाल दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ 2 के आपको जवाब लिखना है। और इसके कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, बहुत आसान है। दरअसल अदबा और शुअरा में से किसी एक की हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए। हालत ज़िंदगी लिखनी है मीर अमन, डिप्टी नज़ीर अहमद, आतश या शाद अजीम आबादी की। फिर हिस्सा दाल में आपको जो है राइटिंग स्किल्स में अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखिए, जिसमें उसे पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने की नसीहत की गई हो, ठीक है। या आपको करना है अपने स्कूल के सरबराह के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इजरा करने के लिए दरख्वास्त लिखिए। इसके आपको 6 मार्क्स हैं। फिर दिए गए उन्वानात में से किसी एक पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल नोट लिखिए। खेलों की अहमियत, कोविड-19
की तबाहकारियाँ या वक्त की पाबंदी, तो ये आपको पहले ही लगभग कंफर्म था कि इनमें से एक होगा। इस तरह ये जो पेपर है, कौन सी सीरीज़ हमने डिस्कस की थी, ये Z सीरीज़ थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।